हेलो एवरीवन, आई एम इशिका। वेलकम बैक टू इशिका सेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हम डिस्कस क्या करके आ चुके हैं अपने दो मेथड्स, ग्राफिकल मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आज हम सीखने वाला है एक अदर मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वो मेथड क्या है? आपका एलिमिनेशन मेथड। वन ऑफ द ईजी मेथड है आपके पास जिससे आप अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन के नाम पर ही है एलिमिनेट करना, मतलब कि किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना। क्या करेंगे हम? किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे? अपनी इक्वेशन में से रिमूव करेंगे। जैसे ही वो रिमूव हो जाएगा, आपके पास सेकंड वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, और सेकंड वाले वेरिएबल की वैल्यू आते ही हम उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एंड दिस मेथड इज मोर कन्वीनियंट देन द सब्स्टिट्यूशन मेथड। वन ऑफ द इजी मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें इजी लगा था ग्राफिकल मेथड के कंपैरिजन में। सब्स्टिट्यूशन से भी इजी लगेगा आपको एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए देखिए, एलिमिनेशन मेथड को हम सीखते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। चलिए एग्जाम्पल 8 करते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9:7। 2 persons की इनकम का रेशियो गिवन है 9:7, and ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, यदि दोनों पर्सन जो है वो मैनेज कर पा रहे हैं कि पर मंथ वो 2000 रुपये सेव कर सकते हैं, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है? उनकी मंथली इनकम क्या है। अब अननोन क्या है? उनकी इनकम्स नहीं पता, तो मैं लेट कर लेती हूँ इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। अब देखो, दोनों पर्सन की इनकम का रेशियो गिवन है ना 9:7, तो फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या हो जाएगी? 9x, वेरिएबल x ले लिया। एंड सेकंड वाला जो पर्सन है, सेकंड पर्सन, उसकी इनकम क्या हो जाएगी? 7x। ठीक है, फर्स्ट पर्सन की इनकम 9x एंड सेकंड पर्सन की इनकम 7x। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है तो लेट कर लिया एक्सपेंडिचर। फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन अब रेशियो क्या है? 4:3, तो ये हो जाएगा 4y। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन इज 3y। ठीक है, यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई? ओके, अब हमें पता है कि उनकी सेविंग क्या है? 2000 रुपये। अब सेविंग क्या होगी? मान लीजिए आपकी 10,000 रुपये इनकम है और 8,000 रुपये आपका क्या है? एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। इनकम ले ली 10,000, एक्सपेंडिचर क्या है? 8,000। तो सेविंग कितनी हुई? सेविंग हुई 2,000 की। तो सेविंग कैसे निकलती है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो क्या मिलेगी हमें? हमारी सेविंग मिलेगी। क्लियर? अब फर्स्ट पर्सन की ध्यान से देखो, फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या है? 9x, और एक्सपेंडिचर क्या है? 4y, और वो कितना सेव कर रहा है? 2,000 रुपीज पर मंथ। क्या सेव कर रहा है? 2,000 रुपीज पर मंथ। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू 2,000। ये आ गई फर्स्ट पर्सन के लिए। सिमिलरली सेकंड पर्सन को देखो, उसकी इनकम क्या है? 7x, एक्सपेंडिचर कितना है? 3y। तो 7x माइनस 3y, उसने भी सेव क्या किए थे? 2,000 रुपीज ही सेव किए हैं, तो इक्वल्स टू 2,000। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो दो इक्वेशन रेडी हो गई। फर्स्ट 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2,000, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2,000। अब मैं क्या करने वाली हूँ? इसको एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करने वाली हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड में करना क्या है? आपके पास दो इक्वेशन रेडी हो गई हैं, आपने क्या करना है? किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना है। क्या करना है? रिमूव करना है वन वेरिएबल। अब एक वेरिएबल कोई भी ले सकते हो आप, x या y, उन दोनों में से कोई एक वेरिएबल आप ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं x ले लेती हूँ, मुझे x को रिमूव करना है। अब x को रिमूव कैसे करना है? रिमूव करने के लिए आपको x का जो कोफिशिएंट है उसको सेम बनाना होगा। क्या करना है? x के कोफिशिएंट को सेम बनाना है, इक्वल बनाना है। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? 9, सेकेंड में क्या है? 7।
अब इसको इक्वल बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 7 से एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 9 से। ठीक है, क्या करना चाह रहे हैं हम, एक वेरिएबल को रिमूव करना चाह रहे हैं। मैंने x ले लिया, अब x को रिमूव करने के लिए क्या करना है, उसके कोफिशिएंट को सेम बनाना है, इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए क्रॉस कर दिया करो, जैसे कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 9, सेकंड में क्या है 7, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट को 7 से मल्टीप्लाई एंड सेकंड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई। डन। चलिए अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, देखो 7 इंटू 9 63x माइनस 7 4 ज़ा 28y इज इक्वल्स टू 7 2 ज़ा 14,000। ठीक है, क्लियर हो गया। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9 7 ज़ा 63 माइनस 9 3 ज़ा 27 9 2 ज़ा 80। हो गया डन यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, मुझे x को क्या करना है, रिमूव करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन करनी है तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। जैसे प्लस का साइन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस, माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस 63x माइनस 63x कैंसिल, माइनस प्लस माइनस 28 में से 27 गए, y 1 आ जाएगा विद नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 18 माइनस 14 क्या आ जाएगा 4 माइनस 4000। तो y की वैल्यू क्या आ गई 4000। ठीक है, क्लियर। अब जैसे ही y मिल गया, आप क्या करो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू 4000 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, 9x माइनस 4, y की वैल्यू क्या है 4000 इज इक्वल्स टू 2000। 9x माइनस 16,000 इक्वल्स टू 2000। 9x इक्वल्स टू 16 प्लस 2 हो जाएगा 18,000। x का वैल्यू आ जाएगा 18,000 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू 2000। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2000। ठीक है, वैल्यू ऑफ x इज 2000 एंड y की वैल्यू क्या आई थी 4000। अब मेरी क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको दोनों पर्सन्स की इनकम बतानी है। क्या बतानी है, इनकम। ठीक है, अब इनकम कैसे बतानी है, इनकम क्या थी, जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या थी 9x, चेक कर लियो एक बार ऊपर ध्यान से, यस 9x एंड सेकंड पर्सन की क्या है 7x। सेकंड पर्सन की इनकम क्या है 7x। अब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 9 इंटू 2000 इज इक्वल्स टू 18,000 एंड 7 इंटू 2000 इज इक्वल्स टू 14,000। ठीक है, तो ये आ गई उनकी इनकम। फर्स्ट पर्सन की इनकम है 18,000 रुपीज, सेकेंड पर्सन की इनकम क्या आ रही है 14,000 रुपीज। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 9। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपने एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए ये जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो सारे फाइंड आउट करने हैं। ओके, चलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7। सेकेंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन का मतलब रिमूव, एलिमिनेट का मतलब क्या बताया है, रिमूव। क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना है। आप x एंड y में से कोई एक वेरिएबल पिक कर सकते हो, कंपल्शन नहीं है कि आपने x को ही एलिमिनेट करना है या y को ही एलिमिनेट करना है। ठीक है, जो कन्वीनियंट लग रहा हो कि हाँ ये इजी हो सकता है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो मैं x को एलिमिनेट करती हूँ, देखो ध्यान से, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। x के कॉफिशिएंट को क्या बनाना पड़ेगा, इक्वल। अब कॉफिशिएंट कैसे इक्वल बनाया जाए, सेकंड में क्या है 4, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 2। अब 2 को 4 बनाया जा सकता है, यस। कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 2 के साथ, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या किया 2 के साथ मल्टीप्लाई,
तो क्या आ जाएगा, 2 2 4, 3 2 6 एंड 2 8 16। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को मैं एज इट इज रखती हूँ क्योंकि मेरे पास जो कोफिशिएंट है वो सेम बन ही चुका है। 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अब x को एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, +4 -4 कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ रहा है 0। राइट हैंड साइड को देखा जाए, तो क्या आएगा, 16 - 7 9। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही है 0, राइट हैंड साइड पर 9। क्या ये ट्रू है? क्या ये बात ट्रू है? नो। ठीक है ना, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। यदि ये ट्रू ही नहीं है तो इसका मतलब है क्या इन पेयर ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इनका क्या होगा, नो सोल्यूशन। क्या होगा, नो सोल्यूशन। अब एक बार बात और देखो, कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालना। x के कोफिशिएंट्स का रेशियो 2/4, 1/2, 3/6, 1/2, 8/7। तो आ क्या रहा है, क्या आ रहा है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। पैरेलल लाइंस, नेचर कैसा है, पैरेलल लाइंस, तो सोल्यूशन मिलेगा क्या, नो। तो क्या है, नो सोल्यूशन। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि हम कहीं रॉन्ग तो नहीं हो रहे, हम कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं जा रहे कहीं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66। सम मतलब प्लस 2 डिजिट नंबर का और उसके एक ऐसा नंबर जो उसको रिवर्स करके बनाया गया है, उन दोनों का सम जो है वो क्या है, 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। देखो पहले तो समझो, जैसे कि एक 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर में क्या होगा, एक यूनिट प्लेस का डिजिट होगा और एक टेंस प्लेस का डिजिट होगा। तो यूनिट प्लेस के डिजिट को हम ले लेते हैं x और टेंस प्लेस के डिजिट को ले लेते हैं हम y। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 16, तो 6 जो है वो यूनिट प्लेस डिजिट है और जो टेंस प्लेस डिजिट है वो क्या है, 1। ये हो गया 2 डिजिट नंबर। अभी 2 डिजिट नंबर कैसे मिला 16? हुआ क्या है, 1 इंटू जो टेंस वाला जो डिजिट होता है उसको क्या करते हो, 10 से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 10 प्लस 6। क्लियर, यही होता है ना। अब यदि मैंने yx लिखा है तो होगा क्या कि y इंटू 10 प्लस क्या होगा, x। ठीक है, डिजिट्स है ना, आपको ये x एंड y के लिए आपने डिजिट लिए हैं कि x जो है वो यूनिट प्लेस का डिजिट है, y जो है वो टेंस प्लेस का डिजिट है। और नंबर तो ये है ना 10y प्लस x। ठीक है, नंबर क्या है, 10y प्लस x। ओके, तो देख लिखते हैं हम, लेट कर लेते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट जो है वो आपका है x एंड टेंस प्लेस डिजिट जो है वो क्या है, y। ठीक है, तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर हो जाएगा y इंटू 10 प्लस एक्स मीन्स 10y प्लस एक्स। इतनी बात क्लियर होगी। और जो रिवर्स करोगे, अब जब रिवर्स करोगे तो रिवर्स करने पर होगा क्या, वैसे नंबर क्या लिया आपने yx, रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा xy, क्या हो जाएगा xy। ठीक है ना, यूनिट वाला चला जाएगा टेंस पे, टेंस वाला कहाँ जाएगा, यूनिट पे। तो अब एक्स वाई को कैसे लिखना है, x इंटू 10 प्लस वाई। बेसिकली y और x का रोल क्या होने जाने वाला है, इंटरचेंज। तो रिवर्स वाला जो नंबर है, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आपका ओरिजिनल जो नंबर है, दिस इज योर ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर रहने वाला है आपका y इंटू 10 प्लस एक्स और जो रिवर्स करके आएगा वो आएगा 10x प्लस वाई। अब क्वेश्चन में बोला है इनका सम, किस किस का, जो 2 डिजिट नंबर है अपना ओरिजिनल वाला और रिवर्स वाला, इन दोनों का एडिशन जो है वो 66 है। मतलब कि 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई, ये है 66। अब 10y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 11y, x प्लस 10 कितना हो जाएगा, 11x इक्वल टू 66। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है,
अब क्या बोला है कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, नंबर के डिजिट्स क्या है एक्स एंड वाई, उनके बीच का डिफरेंस है 2। अब मुझे नहीं पता ना इनमें से कौन सा बड़ा होगा, तो मैं एक्स को मान लेती हूँ कि बिगर है, तो एक्स माइनस वाई का डिफरेंस है 2। ये आ गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, चलें आगे। ओके, अब इनको सॉल्व करते हैं। अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से 11 को कॉमन ले लिया जाए तो आ जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 66, और 11 को डिवाइड कर दोगे तो y प्लस एक्स इक्वल टू 66 बाई 11 मीन 6। तो इक्वेशन 1 बन जाएगी y प्लस एक्स इक्वल टू 6, मतलब इसको आप लिख लो x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो जहां तक दिख रहा है मुझे y डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। ऐड कर लेते हैं तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एक्स प्लस एक्स क्या आ जाएगा 2x, 6 प्लस 2 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 बाई 2 इम्प्लाइज 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। इसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो नंबर क्या बन गया, नंबर क्या था आपके पास वाई एक्स, यूनिट प्लेस पे x था, टेंस प्लेस पे क्या था y, तो 4 टू 24। नंबर क्या है आपके पास, ओरिजिनल नंबर इज 24। कोई दिक्कत। और जो रिवर्स वाला नंबर है, रिवर्स वाला नंबर क्या होएगा 42। 42, ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, 2 डिजिट नंबर था, 2 डिजिट नंबर में आप यूनिट प्लेस का डिजिट और टेंस प्लेस का डिजिट ले लो। ओरिजिनल नंबर कैसे लिखोगे, जो टेंस प्लेस का डिजिट है मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस में क्या करेंगे यूनिट प्लेस डिजिट, फिर आपने क्या करना है उस नंबर को रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब होता है कि यूनिट प्लेस का टेंस प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा, टेंस वाला यूनिट पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला था कि उन दोनों का जो ओरिजिनल नंबर है और जो रिवर्स वाला नंबर है उन दोनों का जो एडिशन है वो है 66। तो वहां से आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई थी। एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या गिवन था कि जो डिजिट्स हैं, जो एक्स एंड वाई का डिफरेंस है वो है 2। ठीक है, मैंने फिर फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 11 से डिवाइड कर दिया। तो वहां से देखा कि इक्वेशन जो 2 है और जो 1 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आया y प्लस एक्स इक्वल टू 6, वहां से y डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है ऐड करके। तो वहां से x की वैल्यू मिल गई, फिर y की मिल गई, तो ओरिजिनल नंबर मिल गया। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड आई होप की समझ आ गया हो। क्या करना है, एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, डन। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।